हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज नंबर 7.1। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट आर एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वहाँ पर उन्होंने आपको एक पॉइंट दिया है और आपने उनका डिस्टेंस फाइंड करके बताना है। पॉइंट्स का जब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो उनका आंसर 15 यूनिट्स आता है। तो हमने चेक करना है कि उनका आंसर 15 आता है या नहीं आता। यहाँ पर देखें हमें एक पॉइंट दिया हुआ है और हमें बेसिकली 2 पॉइंट चाहिए होते हैं डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, हमने लास्ट क्वेश्चंस में देखा था। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आपको एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है और क्वेश्चन में बताया हुआ है कि दूसरा पॉइंट आपने ओरिजिन लेना है। हम कहते हैं सेंटर को, जो ग्राफ का सेंटर होता है वहाँ पर एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है, तो ये आपने याद रखना है। तो एक पॉइंट हमें दिया हुआ है और दूसरा पॉइंट हम कंसिडर करेंगे 0 0। तो यहाँ से हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ से देखें हमारे पास एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट हमारे पास है 0 0। तो ये हम से देखें, पहले हम लेंगे 0 को, x1 0 होगा और y1 0, और दूसरी साइड पर x2 ये होगा और y2 ये होगा। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। x2 हमारे पास है स्क्वायर रूट 176 माइनस, और x1 हमारे पास है 0 प्लस y2 की वैल्यू है 7 माइनस और y1 की वैल्यू है 0। यहाँ पर है 176। स्क्वायर रूट को 0 से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 176, और बाहर है स्क्वायर 7 माइनस 0 हो जाएगा 7 और ऊपर है स्क्वायर। d इज इक्वल टू डिस्टेंस, देखिए स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को कर देगा कैंसिल और यहाँ पर आ जाएगा 176। 7 का स्क्वायर लेंगे, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 7 49, 176 को 49 से प्लस करें, 225 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 225 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। यहाँ से स्क्वायर रूट का साइन है, इसको प्रेस करेंगे और 225 लिखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 15, और यही हमने देखना था कि हमारा आंसर 15 यूनिट आता है या नहीं। तो यहाँ पर आपने मेंशन कर देना है डिस्टेंस 15 यूनिट्स आता है। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 10 एंड -10। तो दूसरा पॉइंट हमें नहीं दिया हुआ तो उसको हम कंसीडर करेंगे, हमारे पास है 0 एंड 0। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यूज़ लिख देते हैं। ये हमारे पास होगा x1 एंड y1 और ये होगा x2 एंड y2। डिस्टेंस फाइंड करना है तो यहाँ से हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख देंगे और वो हमारे पास होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ से इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू हमारे पास है 10 माइनस x1 है 0 प्लस y2 की वैल्यू है -10 माइनस और y1 हमारे पास है 0। इनको सॉल्व करते हैं। 10 में से 0 माइनस करेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा स्क्वायर, प्लस -10 से 0 को माइनस करेंगे तो -10 ही आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखें 10 का जब स्क्वायर लेंगे, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आंसर आ जाता है, प्लस यहाँ पर है माइनस, जब माइनस का स्क्वायर लेंगे यानी माइनस को आपने माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो वो प्लस हो जाता है, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100। ये हो जाएगा 200 प्लस करके, और 200 का एलसीएम लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 0 एज इट इज़ आ जाएंगे, 2 5 ज़ा 10, 1 0 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ से जो इनके मल्टीपल्स आ गए वो हम यहाँ पर लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। देखिए यहाँ से 5 का भी पेयर बन रहा है और 2 का भी पेयर बन रहा है, तो हम यहाँ से लिख देंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा और 5 का भी पेयर बन रहा है, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल और स्क्वायर रूट से कैंसिल। 2 और 5 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे। 2 5 ज़ा होता है 10, 10 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और 2 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 10 स्क्वायर रूट 2। तो आप यहाँ से लिख देंगे, हमें आंसर चाहिए था 15 यूनिट्स और आपका आंसर 15 यूनिट्स नहीं आया, तो आप लिखेंगे द पॉइंट, जो हमें पॉइंट दिया हुआ था, इज़ नॉट एट द डिस्टेंस 15 यूनिट। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 1 एंड 15 और हमने यहाँ से ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमें 0 0 लिखना होगा और इस वैल्यू को हम कहेंगे x1 y1 x2 एंड y2। यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। x2 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस x1 है 0
प्लस y2 हमारे पास है 15 माइनस y1 है 0। 1 माइनस 0 हो जाएगा 1 और उसका है स्केयर, 15 माइनस 0 हो जाएगा 15 और उसका है स्केयर। 1 का जब स्केयर लेंगे, 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 1 ही आएगा। 15 का स्केयर लेते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाई 15 आंसर आ जाएगा 225 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 226 और 226 का अगर आप स्केयर रूट कैलकुलेटर से भी फाइंड करें, देखें यहाँ से 226, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है आगे पॉइंट्स में भी है 15.033 एग्जैक्ट हमारा 15 आंसर नहीं आ रहा है, तो हम लिखेंगे द डिस्टेंस इज़ नॉट एट 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, इज़ नॉट 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है द पॉइंट A to 0 2 and B square root 31 and C is equal to 0 minus 2 are the vertices of the right angle triangle। वर्टिसेस कहते हैं कॉर्नर्स को। फॉर एग्जांपल ये आपके पास राइट ट्राइंगल है, A B C ये इसके वर्टिसेस के पॉइंट हैं और आपने ये प्रूव करना है कि ये राइट ट्राइंगल है या नहीं है, आपने ये चेक करके बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको डिस्टेंस फाइंड करना होगा और डिस्टेंस आप पहले किस तरह फाइंड करेंगे, पहले आप लेंगे A और B का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसके बाद हम B और C का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और लास्ट में हम C और A का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस A एंड B का। ठीक है, A और B का डिस्टेंस फाइंड करते हैं और उसके लिए हम फार्मूला लिखते हैं। यहाँ से देखिए हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं A और B का, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर लिखेंगे ये होगा x1, ये होगा y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं। x2 की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 3x1 है 0 प्लस y2 हमारे पास है 1 और y2 हमारे y2 हमारे पास है 1 और y1 हमारे पास है 2। स्क्वायर रूट 3 से 0 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे, यहाँ पर है माइनस का जब स्क्वायर लेंगे माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 3 + 1 होता है 4 और 4 का स्क्वायर रूट आप लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 2। अब हम फाइंड करेंगे ए बी के बाद हम फाइंड करेंगे बी एंड सी। तो पहले हम यहाँ पर पॉइंट्स लिख देते हैं। बी का हमारे पास पॉइंट था स्क्वायर रूट 3 एंड 1 और सी का पॉइंट है 0 एंड -2। बी सी फाइंड करेंगे और इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ से आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये हो जाएगा x1 y1 x2 एंड y2। x2 हमारे पास है 0 माइनस और x1 है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है -2 और y1 हमारे पास है 1। 0 से -3 स्क्वायर रूट को माइनस करेंगे तो -3 स्क्वायर रूट ही आंसर आएगा और साथ में है स्क्वायर। -2 एंड -1 प्लस हो जाएंगे, -3 आंसर आएगा। उसके बाद देखें यहाँ पर है माइनस का भी स्क्वायर है, तो जब माइनस का स्क्वायर लेंगे माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 प्लस यहाँ पर भी माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा और 3 3 होता है 9 और 3 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 का स्क्वायर रूट आंसर आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 12 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। तो इसके मल्टीपल्स हमारे पास आ गए 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 का पेयर बन रहा है तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और 3 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। 2 स्क्वायर रूट 3 जो है वो हमारे पास BC का आंसर आया है। लास्ट में हमने फाइंड करना है CA, तो सबसे पहले हम C की वैल्यू लिख देते हैं। वो हमारे पास C का पॉइंट है 0 एंड -2 और A का हमारे पास पॉइंट था 0 एंड 2। तो CA फाइंड करते हैं और उसके लिए डिस्टेंस का फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला हमने लिख लिया है और यहाँ पर हम लिखेंगे x1 y1 x2 एंड y2। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं। x2 हमारे पास है 0 और x1 भी हमारे पास है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 - 0 का स्क्वायर। y2 हमारे पास है 2 और y1 हमारे पास है -2। तो देखें एक माइनस फार्मूले वाला और माइनस y1 के साथ भी है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि दोनों साइन मिक्स ना हो जाएं। 0 - 0 का आंसर आ जाएगा 0
और 0 का जब स्केयर लेंगे तो भी 0 ही आंसर आता है। वो नेक्स्ट स्टेप पे लेंगे 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इसका स्केयर, 0 का स्केयर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0, 2 + 2 होता है 4 और यहाँ पर आ गया 4 का स्केयर। ठीक है, 0 + 4 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 और 0 + 16 हो जाता है 16। 16 का स्केयर रूट फाइंड करते हैं, आप कैलकुलेटर से फाइंड कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा 4। तो यहाँ पर हमने तीनों आंसर फाइंड कर लिए हैं। अब हमने तीनों साइड्स फाइंड कर लिए हैं। अब हमने ये प्रूव करना है कि राइट ट्रायंगल है या नहीं है। आपको पता है राइट ट्रायंगल जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, उसको चेक करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे जो हम बार बार पढ़कर आए हैं। तो देखिए CA जो हमने लास्ट में साइड फाइंड की है उसको हम लिखेंगे एक साइड पे CA और उसका हम क्या ले लेते हैं स्केयर। और पहले हमने फाइंड क्या किया था AB, तो उसका भी स्केयर लेंगे और दूसरे नंबर पे हमने फाइंड किया था BC, उसका भी हम क्या लेंगे स्केयर। इन दोनों अब जो हमने आंसर फाइंड किए थे वो लिख लेते हैं हम। यहाँ से जो हमने CA फाइंड किया था 4, तो यहाँ से हम लिख देते हैं 4 का स्केयर। AB का हमारे पास आंसर आया था 2, BC का आंसर हमारे पास आया था 2 स्केयर रूट 3। तो यहाँ पर वैल्यूज़ लिख देते हैं। AB का 2 का स्केयर और इसकी वैल्यू थी 2 स्केयर रूट 3 का स्केयर। अब इनको सॉल्व करते हैं। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 प्लस 2 का स्केयर है और ये स्केयर रूट 3 के साथ भी है, 2 2 हो जाएगा 4 और ये जो है स्केयर इस स्केयर रूट को कैंसिल कर देगा, यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारे पास 16 = 4 + 4 3 होता है 12 और यहाँ से हमारे पास आंसर आ रहा है 16, 4 + 12 भी होते हैं 16। तो देखिए दोनों साइड्स हमारी क्या आ रही है बराबर। तो इसका मतलब जो है दी पॉइंट्स ABC जो हैं वो वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्राइंगल के। तो यहाँ से आप मेंशन कर देंगे दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ से हमने मेंशन कर दिया और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। पहले आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हैं और वो कहते हैं कि ये वर्टिसेस हैं एक ट्रायंगल के। वर्टिसेस मैंने आपको बताया था कॉर्नर को कहते हैं। और कौन से ट्रायंगल के हैं? आइसोसीलेस ट्रायंगल। आइसोसीलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2 साइड्स बराबर होती हैं। तो पहले फाइंड करेंगे AB, फिर उसके बाद फाइंड करेंगे BC और फिर लास्ट में फाइंड करेंगे CA, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में किया है। और फिर अगर आपके इन तीनों आंसर्स में से कोई भी 2 आंसर यानी दोनों साइड्स का डिस्टेंस सेम आ जाता है, क्योंकि आइसोसीलेस ट्रायंगल में 2 साइड सेम होती हैं। अगर कोई भी 2 आंसर आपके सेम आ जाएंगे तो इसका मतलब ये आइसोसीलेस ट्रायंगल है। फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे AB का। यहाँ पर A लिख देते हैं। A की वैल्यू हमारे पास है 3 1 और B की वैल्यू हमारे पास है -2 एंड -3। हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। A और B का डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं। x1 ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। x2 की वैल्यू है -2 माइनस और x1 की वैल्यू है 3, तो इसका आ जाएगा स्केयर प्लस y2 हमारे पास है -3 माइनस और y1 की वैल्यू है 1। -2 एंड -3 हो जाएगा -5 और उसका आ जाएगा स्केयर प्लस -3 एंड -1 हो जाएगा -4 का स्केयर। तो देखते हैं -5 का जब स्केयर लेंगे, माइनस का आपको पता है स्केयर लेते हैं वो प्लस हो जाता है। 5 5 हो जाएगा 25 एंड 4 4 हो जाएगा 16। 25 एंड 4 4 हो जाएगा 16। 25 को 16 के साथ प्लस करेंगे। 25 + 16 यहाँ सारा आंसर आ जाएगा 41। 41 का स्केयर रूट। इस तरह से हमने एक साइड फाइंड कर ली यानी AB। अब उसके बाद हम फाइंड करेंगे BC। तो यहाँ से B और C की पॉइंट्स लिख लेते हैं। B हमारे पास था -2 एंड -3 एंड C हमारे पास था 2 एंड 2। तो यहाँ से हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं BC के लिए। यहाँ से देखिए ये हमारे पास हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये होगा x2 और ये हो जाएगा y2। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। x2 हमारे पास है 2 और ये माइनस फार्मूले में जो है, और x1 की वैल्यू है -2, तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि साइन मिक्स ना हो जाए। y2 हमारे पास है 2 और ये इस फार्मूले वाला माइनस, y1 हमारे पास है -3, तो इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद देखें माइनस माइनस हो जाएगा +2 + 2 का स्केयर प्लस 2 माइनस माइनस हो जाएगा +2 + 3 का स्केयर। 2 + 2 होता है 4 और यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्केयर। 2 + 3 होता है 5 और यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्केयर। 4 + 4 होता है 16। 4 को मल्टीप्लाई करें 4 से, 4 का स्केयर आ जाएगा 16 एंड 5 × 5 हो जाएगा 25। 16 को 25 से प्लस करें तो आपका आंसर आ जाएगा 41। तो यहाँ से भी आंसर आ गया स्केयर रूट 41। अब इसी तरह से थर्ड साइड फाइंड करते हैं।
अब इसी तरह से देखते हैं थर्ड साइड, और थर्ड साइड हम फाइंड करेंगे सी ए। तो यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू है 2 and 2 और ए की वैल्यू हमारे पास है 3 1। यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे सी और ए के लिए। ये हमारे पास हो जाएगा x1 y1 x2 एंड y2। यहाँ से वैल्यूज़ लिख देते हैं। x2 की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस x1 है 2, इसका आ जाएगा स्केयर, प्लस y2 हमारे पास है 1, y1 है 2 और इसका आ जाएगा हमारे पास स्केयर। 3 माइनस 2 होता है 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्केयर। 1 माइनस 2 हो जाएगा -1, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -1 का स्केयर। यहाँ से देखिए 1 का स्केयर आ जाएगा 1 और माइनस का जब स्केयर लेते हैं तो वो प्लस हो जाता है और 1 का स्केयर फिर से आ जाएगा 1, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमारे पास सी ए का आंसर आ गया स्केयर रूट 2। तो अगर अब आप आंसर्स की तरफ देखें, हमने पहले फाइंड किया था ए बी, तो ए बी का आंसर आया स्केयर रूट 41 और उसके बाद हमने फाइंड किया था यहाँ से बी सी, और बी सी का भी आंसर आया स्केयर रूट 41। तो इसका मतलब है कि दो साइड्स इसकी सेम आई हैं, इसका आंसर भी स्केयर रूट 41 आया और दूसरे का भी स्केयर रूट 41 आया और थर्ड का आंसर चेंज आया है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड सेम होती हैं। तो हमारे पास ए बी और बी सी का जो आंसर है वो क्या आया है, सेम आया है। सो ए बी एंड सी आर दी वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं और उन्होंने कहा है कि आपने प्रूव करना है कि वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। पैरेललोग्राम की शेप जो होती है वो इस तरह से होती है। पैरेललोग्राम की 4 साइड्स होती हैं, इसकी सामने वाली 2 साइड्स इक्वल होती हैं और ये वाली 2 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अब आप इनकी तमाम साइड्स का डिस्टेंस मालूम करेंगे और अगर आपके सामने वाले 2 आंसर इक्वल आ जाते हैं और ये वाले 2 आंसर भी इक्वल आ जाते हैं तो फिर आप कहेंगे ये पैरेललोग्राम है। यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं, तो आप इसका डिस्टेंस किस तरह से फाइंड करेंगे। पहले आप फाइंड करेंगे ए बी, उसके बाद आप फाइंड करेंगे बी सी और उसके बाद आप फाइंड करेंगे सी डी और लास्ट में आप फाइंड करेंगे ए डी। ठीक है, दोबारा हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 5 2 और b की वैल्यू हमारे पास है -2 and 3। तो डिस्टेंस फाइंड करते हैं a और b का, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ से हमारे पास होगा x1 y1 x2 एंड y2। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ लिख देते हैं। x2 हमारे पास है -2 माइनस x1 है 5, इसका स्केयर आ जाएगा। y2 की वैल्यू है 3 माइनस y1 हमारे पास है 2 और इसका आ जाएगा स्केयर। उसके बाद -2 एंड -5 हो जाएगा -7 का स्केयर, प्लस 3 - 2 हो जाएगा 1 का स्केयर। तो यहाँ से 7 का माइनस का स्केयर लेंगे तो प्लस हो जाएगा 7 7 ज़ा 49, 49 और प्लस 1। ठीक है, 49 और प्लस 1 है तो यहाँ से आ जाएगा 50, बस आ गया 50। सेकेंड साइड हम फाइंड करेंगे B एंड C। तो यहाँ हमारे पास है -2 3 और C हमारे पास है -3 एंड -4। फॉर्मूला लिखते हैं B और C के लिए। यहाँ से देखिए ये है x1 y1 x2 एंड y2। x2 हमारे पास है -3 और यहाँ पर फॉर्मूले में है माइनस और x1 है -2 प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास है -4 माइनस और y1 हमारे पास है 3। -3 माइनस माइनस हो जाएगा +2 का स्केयर, प्लस -4 एंड -3 हो जाएगा -7 का स्केयर। -3 एंड +2 प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ से रह जाएगा माइनस का 1 इसका स्केयर और -7 का स्केयर। अब आपने यहाँ से इन दोनों का स्केयर ले लेना है। 1 का जब आप स्केयर लेंगे तो 1 आ जाएगा और माइनस आपको पता है प्लस हो जाता है जब हम स्केयर लेते हैं। इसी तरह से माइनस प्लस हो जाएगा और 7 का जब हम स्केयर लेंगे तो हो जाएगा 7 7 ज़ा 49। ठीक है, 49 + 1 कितना होता है 50। तो यहाँ से आंसर आ गया स्केयर रूट 50। इस तरह से हमने 2 साइड्स फाइंड कर ली हैं और ये साइड हमारे पास थी BC। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे CD। C की वैल्यू हमारे पास है -3 -4 और D की वैल्यू हमारे पास है 4 एंड -5। यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ से देखिए हमारे पास x2 की वैल्यू क्या होगी, ये है x1 y1 x2 एंड y2। x2 की वैल्यू है 4 माइनस x1 है -3, तो -3 को ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि साइन मिक्स ना हो जाए, प्लस y2 की वैल्यू है -5
और ये फार्मूले में माइनस है। y1 हमारे पास है -4, तो यहाँ पर इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि साइन मिक्स ना हो। उसके बाद देखते हैं क्या होगा। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 + 3 का स्क्वायर, -5 माइनस माइनस हो जाएगा +4 का स्क्वायर। 4 + 3 होता है 7 और यहाँ से आ जाएगा 7 का स्क्वायर। -5 एंड +4 हो जाएगा -1, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। 7 7 हो जाएगा 49 प्लस, जब आप 1 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। 49 + 1 कितना हो जाएगा 50। इसी तरह आप 50 को फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं और इसी तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए अगर हम 50 को फर्दर सॉल्व करें तो हो जाएगा 2 2 = 4, 2 5 = 10 और 5 5 = 25 एंड 5 1 = 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 5 × 2 और यहाँ से इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर × 2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 5√2। तो इसका मतलब है √50 की जगह आप 5√2 भी लिख सकते हैं। तो पीछे भी जहाँ पर हमारा आंसर आया है √50, तो वहाँ पर भी आप हर जगह 50 की जगह 5√2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, हमारा आंसर आया था √50, इसकी जगह हम लिख देते हैं 5√2। और उसके बाद हमारे पास आंसर आया था BC का, और BC की जगह भी हम लिख देते हैं 5√2, इसका आंसर है। 3 आंसर फाइंड कर लिए। ये हमने फाइंड किया है आंसर C और D का। अब हम लास्ट में फाइंड करेंगे D एंड A। तो D की हमारे पास वैल्यू है 4 - 5 और A हमारे 5 एंड 2। फॉर्मूला लिख लेते हैं डिस्टेंस का। ये हमारे पास होगा x1 और ये होगा y1, x2 एंड y2। यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं फॉर्मूले में। x2 हमारे पास है 5 - x1 है 4, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। y2 की वैल्यू है हमारे पास 2 और y1 हमारे पास है -5, तो माइनस फार्मूले वाला और इसके साथ भी माइनस है और ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर। तो देखें 5 - 4 हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस होता है +5 + 7 का स्क्वायर। 1 का आप स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। 7 7 होता है 49 और 49 + 1 होता है 50 और 50 के स्क्वायर रूट का आंसर हमने पीछे ही फाइंड किया है, तो वो हमारे पास आता है 5√2। तो इस तरह से हमारे पास चारों आंसर हमने फाइंड कर लिए हैं और हमने देखना था कि हमारे पास दो साइड्स इक्वल आएँ। यहाँ से देखें AB का हमारे पास आंसर आया 5√2 और CD का भी आंसर हमारे पास आया 5√2। तो यहाँ से हम मेंशन कर देंगे AB जो है वो CD के इक्वल आंसर आया हमारे पास। AB इक्वल है CD के। तो देखिए जो हमने यहाँ से आंसर फाइंड किया था DA का, वो भी 5√2 है और जो हमने सेकंड आंसर फाइंड किया था BC का, वो भी हमारे पास है 5√2। तो इस तरह से ये दोनों भी हमारे पास आंसर आ गए इसका इक्वल। AD = BC हमारे पास ये आंसर भी इक्वल आए। तो हमारे पास चारों साइड जो हैं वो इक्वल आ गई हैं। तो हम लिखेंगे सो ABCD इज़ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हैं। इसको अपने प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है और उसके साथ कहा है कि जो A है उसके ऊपर राइट एंगल बन रहा है और राइट एंगल कितने का एंगल होता है 90 का एंगल। तो यहाँ से हम डायग्राम बना लेते हैं और A पॉइंट पर हम 90 का एंगल बना देंगे। 90 का एंगल इसी तरह से बनता है जब दो लाइन्स इस तरह से स्ट्रेट मिलती हैं। तो यहाँ पर हम एंगल बना देते हैं 90 का और इसका हम नाम रख देते हैं A। इसको हम कह देते हैं B और C। यहाँ पर हम वर्टिसेस के नाम लिख देते हैं जो हमें दिए हुए हैं। A हमारे पास है √3 एंड -1, B हमारे पास है 0 एंड 2 और C हमारे पास है एज एंड -2। तो ये हमारे पास होगा परपेंडिकुलर, ये हमारे पास होता है बेस और ये हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूस। करेंगे A B का डिस्टेंस और फिर हम फाइंड करेंगे B और C का डिस्टेंस और फिर लास्ट में हम फाइंड करेंगे A और C का डिस्टेंस। A B का और डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यह हमारे पास होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2। A B हम यहाँ से वैल्यूज़ लिखेंगे। x2 की वैल्यू है 0 माइनस x1 है √3, तो इसका आ जाएगा स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 2 और y1 है -1, तो माइनस ये फार्मूले में और एक माइनस इसके साथ है, तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। उसके बाद देखें 0 से -3 स्क्वायर रूट माइनस करेंगे तो -3 स्क्वायर रूट ही आ जाएगा प्लस 2 माइनस माइनस होता है प्लस और यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1 का स्क्वायर।
देखें जब माइनस का स्केयर लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा और ये स्केयर रूट से हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पर आ जाएगा 3 एंड 2 + 1 भी कितना होता है 3 और यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्केयर। 3 एंड 3 3 का क्या हो जाएगा 3 का स्केयर लेंगे तो हो जाएगा 9 और 9 + 3 हमारे पास होता है 12। हम फाइंड करेंगे बी एंड सी। तो बी, उसके बाद डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं बी सी के लिए। यहाँ से देखिए हमारे पास होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा हमारे पास y2। x2 हमारे पास है h माइनस x1 है 0 तो इसका आ जाएगा स्केयर प्लस y2 हमारे पास है -2 और y1 है 2। h से 0 को माइनस करेंगे तो h ही आ जाएगा, h का स्केयर प्लस -2 एंड -2 हो जाएगा माइनस का 4 और उसका स्केयर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा h का स्केयर प्लस माइनस का जब आप स्केयर लेंगे तो प्लस हो जाता है और 4 4 हो जाता है 16। तो बी सी का आंसर हमारे पास आ गया है h स्केयर प्लस 16। ए सी, ए और सी की वैल्यू लिख देते हैं। ए हमारे पास है स्केयर रूट 3 एंड -1 और उसके साथ सी हमारे पास है h एंड -2। ए सी के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा x1, y1, x2 एंड y2। यहाँ पर आपने वैल्यूज़ लिख देनी है फॉर्मूले में। x2 हमारे पास है h माइनस x1 है स्केयर रूट 3 का स्केयर प्लस y2 हमारे पास है -2 और माइनस फॉर्मूले वाला और y1 है -1। तो यहाँ से देखें यहाँ पर है h माइनस स्केयर रूट 3 का स्केयर। तो देखिए यहाँ पर जो है h है इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये एक वेरिएबल है। तो इसका आपको फॉर्मूला ओपन करना होगा। यहाँ पर h पहली वैल्यू है तो पहली वैल्यू का स्केयर लेंगे और फिर स्केयर रूट 3 लास्ट वैल्यू है तो स्केयर रूट 3 का स्केयर लेंगे और फिर यहाँ पर 2 है माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा -2। पहली वैल्यू हमारे पास है h और दूसरी है स्केयर रूट 3 तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने स्केयर का फॉर्मूला ओपन कर दिया। आगे देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -2 और +1 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -1 का स्केयर। यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा h स्केयर -2 और उसके साथ क्या है स्केयर रूट 3h प्लस स्केयर से स्केयर रूट से कैंसिल और यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस और जब माइनस का स्केयर लेंगे तो भी वो प्लस हो जाएगा और 1 का स्केयर लेंगे तो हो जाएगा 1। 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। h स्केयर हम वैसे ही लिखेंगे -2 स्केयर रूट 3 और h एज इट इज़ आ जाएगा और 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया है ए सी का। इसको प्रूव करना था राइट एंगल ट्रायंगल तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वो इस तरह से होता है कि हाइपोटेनियस का स्केयर को आप एक साइड पे लिखते हैं और बेस के स्केयर को प्लस करते हैं परपेंडिकुलर के स्केयर के साथ। ठीक है, लास्ट में डायग्राम में हमने वैल्यूज़ लिखी थी तो देखते हैं। यहाँ से देखिए हाइपोटेनियस हमारे पास है बी सी और बी सी का हमारे पास क्या आंसर आया देखते हैं। बी सी का आंसर हमारे पास आया है h स्केयर प्लस 16 का स्केयर रूट। तो हाइपोटेनियस की जगह हम उसकी वैल्यू लिख देते हैं जो हमारे पास आंसर आया बी सी का h प्लस 16 स्केयर रूट और यहाँ पर फॉर्मूले में हमारे पास क्या है हाइपोटेनियस का स्केयर। तो हाइपोटेनियस लिखकर हमने उसका स्केयर ले लिया है। अब देखते हैं बेस क्या है। बेस हमारे पास है ए बी और ए बी का आंसर हमारे पास आया था स्केयर रूट 12। तो यहाँ से हम ए बी की जगह लिख दे बेस की जगह लिख देते हैं स्केयर रूट 12 और यहाँ पर क्या है स्केयर। परपेंडिकुलर देखते हैं। परपेंडिकुलर हमारे पास था ए सी और ए सी की वैल्यू हमारे पास है ये जो लास्ट में हमने आंसर फाइंड किया है। तो परपेंडिकुलर की जगह हम वो लिख देंगे h स्केयर -2 स्केयर रूट 3h प्लस 4 और फॉर्मूले में क्या है स्केयर तो इसका स्केयर लेंगे। देखिए स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल और यहाँ पर भी स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल। अब इनको सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पर आ जाएगा h प्लस 16 इज इक्वल टू 12 प्लस यहाँ पर आ जाएगा h स्केयर -2 स्केयर रूट 3h प्लस 4। सारी वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ लिख दी हैं। सब वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले आए। ये है h स्केयर प्लस 16 -12 जो है वो प्लस का है, दूसरी साइड पर आकर माइनस हो जाएगा। ये h स्केयर भी दूसरी साइड पे आकर माइनस हो जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस। यानी ये सब इक्वल के दूसरी साइड पे आ गया और यहाँ पर दूसरी साइड पे क्या बच गया 0। अब देखिए प्लस h स्केयर माइनस h स्केयर से हो जाएगा कैंसिल। 16 - 12 कितना होता है 4। ठीक है 4 और यहाँ पर क्या है -4 और +2 स्केयर रूट
3h इज़ इक्वल टू 0। +4 और -4 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर क्या आंसर आ गया, 2√3h इज़ इक्वल टू 0। हमें यहाँ से फाइंड करनी है h की वैल्यू, तो h को इस साइड पे रहने दें। 2√3 जो है वो h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। और आपको पता है 0 के साथ हम डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 0 ही आता है। तो यहाँ पर h का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0, और यही हमने फाइंड करना था।